Good morning, all of you, class 11th. Welcome to your TSN English class. Today we'll be starting our fourth part of chapter 2, the address from your book Snapshot. And today we'll be starting your chapter from this paragraph here. Again, I heard the unnatural sound of my voice, and I went on. I remember my mother once asked me if I would help polish the silver. It was very long time ago, and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. As she had never asked me before, I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks, and knife, of course. And that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. So here in these lines, again I heard the unnatural sound of my voice. जो मार्को हैं उनको अगेन अपने ये जो डॉटर है उसको अपने अंदर की वापस से आवाज़ आने लगी और वापस से उसे अननेचुरल सा साउंड सुनाई देने लगा. एंड आई वेंट ऑन. आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी. और उसे याद है कि वो याद कर रही है कि उसने अपनी बातें भी आगे कंटिन्यू करी और वो कह रही है कि मुझे याद है कैसे मेरी मदर ने एक बार मुझे मेंशन किया था या कहा था दैट रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि मैं उनकी कुछ सिल्वर यूटेंसिल्स को पॉलिश करने में हेल्प करूं. इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो. ये काफ़ी समय पहले की बात है. एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे. तो वो कह रही है कि या तो उस दिन मैं बोर हो रही थी और परहैप्स आई हैड टू स्टे होम बिकॉज आई वॉज इल, या फिर शायद मैं घर पर इसलिए रुकी हुई थी बिकॉज मैं बीमार थी, अदरवाइज़ वो कहीं और होती. एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि उसकी मदर ने उस दिन से पहले उसे कभी ऐसा नहीं कहा था. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड. और उसने अपनी मदर से पूछा विच सिल्वर थिंग्स यू आर टॉकिंग अबाउट. शी रिप्लाइड एंड सरप्राइज. वो रिप्लाई करती है और सरप्राइज हो जाती. दैट वॉज द स्पून्स. तो उसकी मदर क्या कहती हैं, मैं उन स्पून्स के बारे में बात कर रही हूँ. स्पून्स, फोक्स एंड नाइफ, ऑफ कोर्स. मैं स्पून, फोक्स एंड नाइफ के बारे में बात कर रही हूँ. एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग. आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर. सो यहाँ वो कह रही है कि उस वक्त उसे पता चला कि वो बचपन से ही जिन बर्तनों में और जिन कटलरीज में वो खाना खाती है, दैट ऑल दोज थिंग्स बिलोंग्स टू द मेटल और बिलोंग्स टू हर मदर or them, they are made up of what, which metal, of silver. So उस दिन उसे पता चला था पहली बार कि ये सारी चीज़ें सिल्वर की बनी हुई हैं. द गर्ल लाफ्ड अगेन. ये सब सुन के जो गर्ल उसके पास बैठती हैं वो हंसने लगती हैं. आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर. आई लुक्ड इंटेंशनली एट हर. सो वो कहती है कि मैं तुमसे बेट लगाती हूँ कि शायद तुम्हें भी इसके बारे में तुम भी नहीं जानते हो. और उसने फिर उसकी तरफ देखा. वॉट वी ईट विथ, शी आस्क्ड. वेल डू यू नो. सो उसने कहा कि हम किससे खाते हैं, क्या आप जानती हो. शी हेजिटेटेड. शी वॉक्ड थ्रू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर. आई लुक, इट इज़ इन योर. तो वो कहती है कि आप जो ड्रॉर है उसको देखें, ये यहाँ पर है. और ऐसा देखकर वो जो है वो थोड़ा सा जब हेजिटेटेड हो रही थी तो वो थोड़ा सा अपने आप में देखने लगी. एंड आई जम्प्ड. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. और वो अचानक से उछली. क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये गर्ल से बातें करते वक्त कब टाइम का उन्हें पता ही नहीं चला. एंड शी सेड, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. मैं भूल गई थी कि मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है. शी हैड her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? So वो ड्रॉर की तरफ हाथ रखते हुए कहती है, गर्ल जो होती है 15 ईयर ओल्ड, क्या आप मेरी मदर के लिए वेट नहीं करेंगी. नो, आई मस्ट गो. आई वॉक टू द डोर.
ऐसा कहती हैं वो कि नो मुझे जाना ही होगा, और वो दरवाजे की तरफ जाती हैं. द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे. जो गर्ल है वो ड्रॉर ओपन करती हैं और वो उसे कहती हैं कि मैं अपना वे खुद फाइंड आउट कर लूँगी. एंड देन एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स. और जब वो उस पैसेज से जाने लगती है तो उसे जो स्पून्स और फोक्स हैं उनकी वॉइस या जिंगलिंग वॉइस सुनाई देने लगती है. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट. और जो रोड के कॉर्नर पे वो नेम प्लेट को देखती है, दैट इज़ मार्कोनी स्ट्रीट. इट सेड आई हैड बिन एट नंबर 46. तो वो कह रही है मैं बिल्कुल सही जगह थी, मार्कोनी स्ट्रीट्स नंबर 46. द एड्रेस वॉज करेक्ट बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर. सो योर जो ऑथरेस हैं वो कह रही हैं कि येस ये एड्रेस करेक्ट था, मैं करेक्ट एड्रेस पे आई, मैंने देखा, बट मैं अब इन चीज़ों को और ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहती. आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी with the familiar life of former times instantly lose their value when served from them. तो वो कह रही है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए थे या आपके लाइफ से उनकी बातें जुड़ी हुई थी, वो अपनी वैल्यू खो देते हैं जब उनको आप देखते हो बाद में. सो फेमिलियर लाइफ फॉर्मर टाइम इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सर्व फ्रॉम देम. सो जब उनसे आपको सर्व किया जाता है तो आप उनकी वैल्यू वो अलग हो जाती है. यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप देखते हो कि वो स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में हैं. व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन स्मॉल रेंटेड रूम. और मैं इन सब चीज़ों को ले जाके, एक स्मॉल से रेंटेड रूम में रहती हूँ, मैं इन सब चीज़ों को ले जाके क्या करूँगी? वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडो. जहाँ पे काले कागज़ की धज्जियाँ खिड़की के सहारे अभी भी लगी हुई हैं. मेज़ या टेबल जो है उस पर क्या है, थोड़ी सी छोटी सी ड्रॉर्स हैं और कुछ उसके पास हैंडफुल ऑफ फोक्स एंड स्पून्स हैं भी नहीं रखे जा सकते उस ड्रॉर में, ऐसी जगह. सो वो अपने खुद की प्लेस की बात कर रही हैं ऑथर जो हैं कि कैसे मैं ऐसी जगह इसको लेके जाऊं, इन सारे कटलरी और ये सारी चीज़ें, दोज थिंग्स बिलोंग्स टू हर मदर, जहाँ पर उसके घर पे उसको इन चीज़ों को रखने की जगह ही नहीं है. एंड उस नैरो सी टेबल ड्रॉर में कैसे सब कुछ कटलरीज फिट आएंगे. आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. सो शी सेइंग दैट मैंने डिसाइड करा दैट आई वांट टू फॉरगेट द एड्रेस. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट. तो वो कह रही है मेरे लिए सबसे ईजी ये होगा दैट आई शुड फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स. सो एंड आफ्टर फॉरगेटिंग ऑल दीज थिंग्स शायद वो ज़्यादा अच्छे से रहे. सो दैट्स योर स्टैंड्स फॉर एड्रेस स्टूडेंट्स. एंड द वर्ड्स नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, that is the address recurred throughout the story, and the address is important for the narrator at the beginning of the story because she wants to knew much about her memories of her mother. However, in the end the story resolves to forget it as the narrator wants to break off with her past and move on with the present into the future. So these things she wants to just forget or resolve all these things, and she wants to just move on with her future. That's all. Thank you class. I will soon send you your PDFs of question and answers, so do practice them and learn them. Thank you all of you.